Hello बच्चों, let's read this question. The question says, find the area of the region bounded by the curve C, which is y is equals to tan x, and tangent drawn to C at x is equals to pi by 4 and the x-axis. Now let's see the key concept for the question. तो अब हम लोग की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. तो यहाँ पे हम लोग की कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि हम लोग दो कर्व के बीच का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं एरिया बिटवीन टू कर्व्स. यहाँ पे हम लोग टू कर्व्स के लिए देख रहे हैं और हम लोग ऐसे सिमिलरली हम लोग कितने भी कर्व्स हमें दिया हो हम लोग उसके बीच का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये हमारा हो गया y एक्सिस एंड ये हमारा हो गया x एक्सिस. दिस इज y एक्सिस. ये हमारा है पहला कर्व विच इज लेट सपोज इट इज y इज इक्वल्स टू f ऑफ x एंड ये हमारा है सेकेंड कर्व एंड दिस इज y इज इक्वल्स टू g ऑफ x एंड ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट्स पे. तो यहाँ पे हमारा वैल्यू है a एंड यहाँ पे इंटरसेक्शन एंड यहाँ पे है b. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं पतले पतले स्ट्रिप्स ले लेते हैं दोनों कर्व के बीच में जिसका लेंथ हमारा dx होता है और विड्थ हमारा क्या होता है g ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ x एंड ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है. तो इसी को इंटीग्रेट करके हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं. तो हमारा एरिया हो जाएगा, हमारा लिमिट कहाँ से होगा a से b तक एंड यहाँ पे हमारा एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो लेंथ हमारा क्या है f ऑफ x माइनस g ऑफ x एंड ब्रेड्थ हमारा है dx. तो ये हमारा हो गया एरिया बिटवीन टू कर्व्स का फॉर्मूला. अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो पहले क्वेश्चन में जो गिवन है हम लोग वो लिख लेते हैं. तो यहाँ हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें एक कर्व दिया हुआ है C जो कि है y इज इक्वल्स टू tan x एंड टेंजेंट ड्रॉन टू C एट x इज इक्वल्स टू, और जो सेकंड कंडीशन हमें दिया हुआ है जिसके बीच का हमें एरिया निकालना है वो है टेंजेंट ड्रॉन टू C एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4. तो पहले हम लोग यहाँ पे इसका टेंजेंट निकाल लेते हैं एंड यहाँ पे क्या है एंड x एक्सिस भी है. तो हमें इन्हीं तीनों के बीच का जो एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है. y इज इक्वल्स टू tan x एंड टेंजेंट ड्रॉ टू कर्व C एंड x एक्सिस. तो हम लोग पहले टेंजेंट ड्रॉन टू कर्व C निकाल लेते हैं. तो हमारा टेंजेंट क्या हो जाएगा, टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है dy बाई dx. तो हम लोग टेंजेंट निकाल लेते हैं पहले. तो क्या हो जाएगा y क्या है, y इज इक्वल्स टू tan x है, ये हमारा कर्व C है, इसी का टेंजेंट हमको निकालना है. तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स. tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है. अब हम लोग इसको यहाँ पे क्या बोला है एट पाई बाई 4 पे निकालना है. तो dy बाई dx अब हम लोग क्या करते हैं एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे निकालते हैं. सो x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे हमारा वैल्यू हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4. यहाँ पे हमारा सेक पाई बाई 4 का वैल्यू होता है √2. तो यहाँ से हमें टेंजेंट क्या मिल गया dy बाई dx एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 हमें क्या मिल गया √2 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 2. तो हमें यहाँ पे टेंजेंट मिल गया है. अब यहाँ पे हम लोग इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं. तो हमारा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट हमारा पॉइंट क्या है पाई बाई 4 एंड 1. तो ये हम लोग निकाल लेते हैं. तो ये देख लेते हैं कि 1 कहाँ से आया. यहाँ हमें x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 गिवन है. तो यहाँ से हम लोग y निकाल सकते हैं. तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4. तो यहाँ से हमको tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, तो y की वैल्यू मिल गई 1. तो यहाँ से हमें x y कोऑर्डिनेट्स मिल गए. तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पाई बाई 4 और 1 लिखे हुए हैं. तो इसका इक्वेशन हमारा होता है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू हमारा जो भी यहाँ पे टेंजेंट होता है. तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टेंजेंट को हम लोग m से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये m इक्वल भी होता है इज इक्वल्स टू m. तो यहाँ पे हमारा x1 क्या है, x1 ये है एंड y1 ये है. तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू टेंजेंट हमारा 2 है. तो यहाँ से हमको क्या इक्वेशन मिल जाएगी y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 है. तो यहाँ से हमें ये मिल गया. अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो हम लोग एक्स वाई को एक तरफ कर लेते हैं एंड जो हमारा कांस्टेंट है उसको एक तरफ कर लेते हैं. तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू यहाँ हमारा हो जाएगा पाई बाई 2 और इधर क्या है 1 है तो यहाँ माइनस
1। हम लोग पाई बाई 2 को राइट लेफ्ट हैंड साइड में लाए एंड 2xy को हम लोग राइट हैंड साइड में ले गए, तो यहाँ से हमको ये इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया एट द गिवन पॉइंट। अब क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया y एक्सिस और ये हमारा हो गया x एक्सिस, दिस इज x, दिस इज y। और जो हमारा टेंजेंट का ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसे होता है, लाइक दिस। तो ये हमारा है कर्व फॉर y इज इक्वल्स टू 10x एंड इसका जो हमारा टेंजेंट का कर्व होगा, इसको हम लोग डिफरेंट कलर से ड्रॉ करते हैं। तो इसका जो टेंजेंट का कर्व होगा वो कुछ ऐसे होगा, लाइक दिस। और ये हमारा हो गया। तो हमारा टेंजेंट पे एक्स एक्सिस पे क्या पॉइंट हो जाएगा, पाई बाई 4, अभी हमने लिखा था इसका कोऑर्डिनेट। एंड वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे हमारा हो जाएगा 1। अब यहाँ हमें क्वेश्चन में एक और रीजन दिया हुआ है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे एट एक्स एक्सिस हमारा क्या होता है, y की वैल्यू क्या होती है, y 0 होती है। और अभी हमने क्या इक्वेशन निकाला यहाँ पे, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 1 एंड यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी पाई माइनस 1 बाई 2। तो यहाँ से हमें एक और इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड हमारा जो भी यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो सॉरी यहाँ पे 2 की वैल्यू डिवाइड होगी, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस 2 बाई 4, एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा एंड पाई यहाँ पे 2 2 जा 4, तो पाई माइनस 2 बाई। तो हमारा जो टेंजेंट और एक्स एक्सिस हमारे कहाँ मीट कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट पे। तो ये यहाँ पे हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 बाई 4 एंड हमें एरिया निकालना है इस रीजन का, क्योंकि जो जो कर्व दिया उसके बीच का जो कॉमन एरिया हमारा यही है शेडेड रीजन, तो हमें इसी का एरिया निकालना। तो यहाँ पे हमारा ये एक ट्राइंगल बन रहा है। तो अगर हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो हम लोग ये 10x का एरिया अगर हम लोग 0 टू पाई बाई 4 तक निकाल के और उसमें से ये ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर दे, लेट सपोज हम लोग ट्राइंगल यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं ए बी सी, अगर इस ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें अपना एरिया मिल जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे एरिया लिख लेते हैं, तो एरिया इज इक्वल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4, हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे 10x का एरिया निकाल रहे हैं, 10x कर्व का, तो यह हो जाएगा 10x dx एंड माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इसका एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, तो यहाँ हो जाएगा log sec x एंड हमारा लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू पाई बाई 4 एंड माइनस 1/2 इंटू, तो हमारा बेस है BC एंड हाइट है AC एंड हाइट की वैल्यू 1 है एंड बेस की हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 माइनस 4। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं BC इंटू AC, तो यहाँ हो जाएगा BC इंटू AC। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा log sec पाई बाई 4 माइनस log sec 0। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस पाई माइनस 2 बाई 4 एंड हाइट तो हमें 1 है, ऑलरेडी गिवन है। तो ये हम लोग एरिया के इक्वल निकाल रहे हैं, तो यहाँ एरिया लिख देते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू, यहाँ भी एरिया इज इक्वल्स टू एंड एरिया इज इक्वल्स टू लॉग सेक पाई बाई 4, सेक पाई बाई 4 की वैल्यू √2 हो जाएगी, तो log √2 एंड सेक 0 की वैल्यू 1 एंड log 1 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे हमें बस सेक √2 बचा एंड माइनस 1/2 इंटू क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस पाई माइनस 2 बाई 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम तो हमारा दोनों का सेम है डिनोमिनेटर, तो 4 हो जाएगा यहाँ पाई माइनस पाई प्लस 2, तो पाई पाई कैंसिल एंड 2 2 जा 4, तो 1/2 बचा। तो एरिया क्या हो गया log √2 माइनस 1/4 स्क्वायर यूनिट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया
So this is the right answer for the question. Hope you will understood it well. Best of luck.